नहीं समझे आप लोग अभी? सत्य, सत्य का मतलब होता है जिस चीज का कभी अनिष्ट नहीं होगा। एकमात्र प्रकृति ही ऐसी है जो कभी समाप्त नहीं होती है। न तो कभी आकाश समाप्त होगा, समझिए कितना अच्छा बोला जा रहा है भगवान के बारे में। न कभी अग्नि समाप्त होगी, न कभी पानी समाप्त होगा, न कभी हवा समाप्त होगी। बताओ, बड़े बड़े महल शिखर टूट जाएंगे, बड़े बड़े अरबपति धरे रह जाएंगे, लेकिन ये पांच तत्व कभी नष्ट नहीं होंगे। तो जो कभी नष्ट नहीं होता उसको कहते हैं सत्य। अच्छा, इस बात से ये बात भी क्लियर हो जाती है कि फिर तो हम भी नष्ट नहीं होंगे, क्योंकि ये जो आप हमारा शरीर देख रहे हैं ये तो हमारा अस्थाई पता है। अभी कहा ना हमारे अंदर पांच तत्व हैं। तो भारत के लोगों अपने अंदर गौरव रखिए। हमारे भारत का वो दर्शन है जिस दर्शन ने हमको बताया कि हम कभी मरेंगे नहीं, हम मरेंगे नहीं। अंदर से जो हमारे पांच तत्व हैं वो कभी समाप्त नहीं होंगे। हम रूप बदलते रहेंगे, रूप बदलते रहेंगे। ये गौरव हमको होना चाहिए। और तभी तो भारत को स्वतंत्र कराने में जिन वीरों ने आहुतियां लगाई वो हंसते हंसते फांसी पर झूल गए और वो कहते थे हम थोड़ी मरेंगे, हमारा शरीर मरेगा, हम नहीं मरेंगे। ये सोच, और ये सोच का होना ही अमृत को पैदा करना है। इस सोच तुम्हारे अंदर आ जाए, तुम अमर हो गए। व्यक्ति मृत्यु से नहीं बच सकता, मृत्यु के भय से बच सकता है। हम सबको एक भय है कि एक दिन हम मरेंगे। सबको डर लगा एक दिन पत्नी छूट जाएगी, एक दिन परिवार छूट जाएगा, एक दिन ये छूट जाएगा। तो सत्संग हमको एक ऐसी सोच देगा कि तुम्हारे हृदय में ये एहसास होने लगेगा कि नहीं, हम मरेंगे नहीं, हम मरेंगे नहीं। और जिसकी बुद्धि बदल जाएगी उसका जीवन भी बदल जाएगा। ये बिल्कुल सत्य बात है। तो सत्संग हमारी बुद्धि को थोड़ा बहुत बदलने की कोशिश कर रहा है। जो कभी अंत नहीं होगा उसका नाम सत्य। दूसरी बात, हमने अपने पिताजी से सीखा, पिताजी ने अपने पिता से सीखा, ये क्रम चल रहा है। चेला अपने गुरु से सीखता है, हम अपने बड़ों से सीखते हैं। लेकिन अनादिकाल से सत्य ज्ञान, ये भगवान का जो ज्ञान है, भगवान को किसी से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो तो स्वतः ही प्रकट होता है। जैसे पेड़ पौधे अग्नि, ये कोई प्रकट करता है? कोई दुनिया में ऐसी मशीन बनी जो आकाश को बना दे? कोई दुनिया में ऐसी मशीन बनी जो अग्नि को बना दे, अग्नि के मूल तत्व को? ये तो खुद ही खुद बनने लगते हैं। हवा खुद बनती है, पानी खुद बनता है। तो भगवान कैसे हैं? हमें तो दूसरों से कुछ लेना पड़ता है, लेकिन वहां तो खुद ही उन्हीं से प्रकट होता है, उन्हीं में समाता है। आनंद, इस श्लोक में तीन चीजें बताई जा रही। सत्य हैं, खुद बनने वाले हैं, आनंद। आनंद का मतलब क्या है? बोले एक अर्थ है आनंद का कि संसार के पदार्थों को इकट्ठा करने के बाद भी कुछ दिन के बाद में मन अतृप्त हो जाता है। अरे अब ये वाली गाड़ी पुरानी हो गई, दूसरी गाड़ी लाओ, फिर तीसरी लाओ, एक मकान हो गया दूसरा। ये मन तृप्त नहीं होता है। लेकिन भगवत चर्चाओं से, भगवत भक्ति के जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को जीवन में लाने से मन तृप्त होने लगता है। वो आनंद है। ऐसे परमात्मा संसार को बनाते हैं, पालन करते हैं, अंत करते हैं। एक इस श्लोक में और मूल बात है कि वो भगवान जिसके अंतस्थ में आ जाएं, वो भगवान जिसकी मति में आ जाएं, उसको क्या मिलता है? जो भगवान की भक्ति करता है उसको क्या मिलता है? दौलत मिलती है, संतति मिलती है, क्या मिलता है? बोले ये सब तो कूड़ा कचड़ा है। सबसे बड़ी चीज मिलती है कि उसके ताप का अंत हो जाता है। ताप, नहीं समझे? टेंशन, अब तो समझोगे उसकी टेंशन। अभी उत्तराखंड में तो बड़ी मौज आ रही है, लेकिन मथुरा में जाके देखो 45 डिग्री का तापमान है। सूरज को अंग्रेजी में सन बोलते हैं। तो टेन के पीछे क्या लगा है?
सन। टेंशन का मतलब मालूम है आपको कि अभी मथुरा में एक सूरज निकल रहा है तो लोगों का जीना दुर्लभ है, एक सूरज के कारण। और टेंशन, जिसको 10-10 सूरजों की गर्मी लग रही हो, भगवान बचाए, उसका क्या होगा भैया, सोचने वाली बात है। जिसको भीतर से 10-10 सूरज तप आ रहे हो, जिसको टेंशन लग गई है, समझ लो 10-10 सूरज तप आ रहे हैं उसको। और देखो बाहर की गर्मी को तो आप एसी चला के खत्म भी कर दोगे, कूलर पंखे से कम की जा सकती है, लेकिन ये टेंशन की गर्मी होती है साहब, ये तो कोई महापुरुष ही दूर कर सकता है। तो श्रीमद् भागवत की कथा व्यक्ति की टेंशन को खत्म करती है, व्यक्ति को चिंता मुक्त करती है, व्यक्ति को तनाव मुक्त करती है और उसको जीवन को जीने में सहयोग करती है। ऐसी ये कथा आप सुनने जा रहे हैं। बस इस कथा को आप समझ के सुनेंगे तो 7 दिन में अगर 7 सूत्र भी आपने इस कथा से जान लिए तो वो कहीं ना कहीं आपको जीवन में काम जरूर आएंगे, आपको उपयोगी जरूर लगेंगे। सच मानना, मैंने कई लोगों को कथा सुनने के बाद एकदम बदले बदले हुए देखा है, बदले बदले। आइए किशोरी जी के चरणों में थोड़ा प्रणाम करें। सरस किशोरी हैं, क्योंकि हमें राधा रानी की याद पल पल पे आती रहती है। बड़ा सुंदर भाव है, किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करें। मेरी बहुमा धारो श्री राधा नागर सोई, यातन की जाई परे श्याम हरित नृत्य हो। भक्त ने कहा सरस किशोरी वयस की थोरी, रति रस भोरी की जय कृपा की हो। श्री राधे की जय कृपा की हो, श्री राधे की जय कृपा की हो, श्री राधे की जय कृपा की हो। सरस किशोरी वयस की थोरी, रति रस भोरी की जय कृपा की हो। बहुत सुंदर। श्री राधे की जय कृपा की हो। करत अघन नहीं नेक अघाओ, भजन करन में ना मन को लगाओ। करत अघन नहीं नेक अघाओ, भजन करन में ना मन को लगाओ। पाप करते करते चलता नहीं, भान दुला